बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। SNN न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे खुश आमदीद और मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी। आज की जो सबसे बड़ी ख़बर है वो मिलिट्री कोर्ट के हवाले से है कि मिलिट्री कोर्ट से जो आपको पता है कि कस्टडी में जो मिलिट्री कस्टडी में 9 मई केस में लोग हैं उनको उनके रिलीफ के हवाले से सबसे बड़ी ख़बर है। लेकिन आज का दिन जो है वो बड़ा अहम है क्योंकि आज तमाम नज़रें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हैं, क्योंकि आज बड़ी अहम मुलाकात होने जा रही है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की और काजी फायज़ ईसा साहब की। अब इस मुलाकात को किस तरह देखा जा रहा है, इस मुलाकात में क्या चीज़ें डिस्कस हो सकती हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। क्या तनकीद की जा रही है और दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सख्त दबाव के अंदर है। इस्टेब्लिशमेंट सख्त दबाव के अंदर है। इसकी चंद चीज़ें जो है वो मैं आपके सामने रखूँगा कि इस्टेब्लिशमेंट का जो रद्द अमल आया है इस सारी सूरत हाल के ऊपर, जो 6 जजेस ने बगावत की है, सारी सूरत हाल के ऊपर बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो है वो मुलाकात के ऊपर हम बात कर लेते हैं, जो मुलाकात होने जा रही है। और इस मुलाकात के हवाले से मैं आपको बताऊं कि वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान ने जो है वो चीफ़ जस्टिस सर अब्दुल रशीद से मुलाकात की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी। तो जो उस वक्त चीफ़ जस्टिस थे अब्दुल रशीद, उन्होंने ये कहकर मुआज़रत कर ली थी कि जो मेरे सामने मुकदमा ज़ेरे समात है जिसमें मरकज़ी हुकूमत फ़रीक है और मुनासिब मालूम नहीं होता कि मैं हुकूमत के सरबराह से मुलाकात करूं। लेकिन आप अब देखें कि आज जब ये शहबाज शरीफ साहब मुलाकात करने जा रहे हैं, आज वो जो चार्जशीट है 6 जजेस वाली, वो जो ख़त लेटर सामने है वो शहबाज शरीफ साहब की साबिका हुकूमत के में लिखे गए वो लेटर हैं, 2024 के लिखे गए लेटर हैं। और उसमें इस सब के अंदर जो है वो ये मुलाकात जो है वो की जा रही है। अच्छा, इस सब के अंदर अब जो इस्टेब्लिशमेंट प्रेशर के अंदर है, ये आखिर इन लेटर्स में कुछ ना कुछ तो है। क्यों जब कहा जा रहा था कि जनाब वो ये लेटर्स जजेस ने लिख दिए हैं, ये कोई इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए है, आखिर कोई तो वजह है कि जो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनकी जानिब से रिस्पॉन्ड आ रहा है और हुकूमती जो हल्के हैं उनके अंदर भी हलचल है इस वक्त और उनके अंदर भी जो है वो बेचैनी है। अगर ये इन लेटर्स में कुछ नहीं है, बेबुनियाद इल्ज़ामात जजेस की जानिब से लगाए गए हैं, तो फिर क्यों बेचैनी है, ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये जितनी चीज़ें भी की गई हैं, और फिर बड़ी अहम चीज़ आपके सामने रखनी है कि वकला की तहरीक के हवाले से जो बात की जा रही है, वकला भी मैनेज हो चुके हैं। ये बड़ी अहम चीज़ है क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले हैं वो ये देख रहे हैं कि जनाब कोई वकील आए और वो जनाब कोई वकला तहरीक का आगाज़ करे और जनाब उसके बाद एक प्रॉपर तहरीक चलाई जाए, तो वकला भी मैनेज कर लिए गए हैं। ये भी एक अंदर की खबर मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन सबसे पहले देखें कि इस्टेब्लिशमेंट ने जो रिस्पॉन्ड किया, कल पंजाब बार कौंसिल का रिस्पॉन्ड आया और उसके अंदर उन्होंने बड़ा वाज़े लिखा हुआ, ये वो इशारा है। उन्होंने यहाँ से भी आपको अंदाज़ा होगा कि वकला किस तरह मैनेज है। उन्होंने कहा कि पंजाब बार कौंसिल मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करेगी। अदलिया के ख़त पर भी तहफ़्फ़ुज़ात होने चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को इस ख़त पर मुकम्मल इंक्वायरी करवानी चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट भी कौमी इदारा है जिस पर इल्ज़ाम लगाना आसान हो गया है। जो भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट की बात करता है तो वो रातों रात मशहूर हो जाता है। इस पर भी संजीदगी से तहकीकात कराना चाहिए। यानी कि इस्टेब्लिशमेंट की हमायत में ये पहली गवाही, यानी कि अब आपको समझ आ गई कि आपको पता है कि डायरेक्टली तो इस्टेब्लिशमेंट आकर के नहीं ना कहेगी या डायरेक्टली तो वो आकर के जवाब नहीं देगी मीडिया के ऊपर, ना वो दे सकती है। तो ये सोर्स होते हैं। और आपको पता है कि एक एडवोकेट है मियाँ दाऊद, जिन्होंने मज़ाहर अली अकबर नकवी के ऊपर भी जो है वो रेफरेंस दायर किया था जुडिशल कमीशन में, वो भी आपको पता है कि किन की जानिब से भेजा गया था और मियाँ दाऊद किन का बंदा है। उन्होंने जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आइनी दरख्वास्त दायर की इन जजेस के हवाले से कि जनाब उन्होंने इस्तता की कि बाख्तियार जुडिशल कमीशन बनाया जाए और उसकी जो है वो तहकीकात की जाए, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जो आपको पता है कि जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं। ये दूसरा रिस्पॉन्ड हो गया इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। अब आपको पता है कि जो इस वक्त गवर्नमेंट है, ये मैं बड़े वाज़े अल्फाज में कहूँ तो ये तमाम मैंडेट तो लेकर के नहीं आए हुए, ये तमाम लोग फार्म 47 वाले हैं और ये तमाम लोग इस वक्त नौकरी के ऊपर हैं बकौल तहरीक इंसाफ वालों के। तो अब सुनिएगा, जो नून लीग के अंदर से अब जो आ रही है तनकीद की जा रही है, यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इन लेटर्स की अहमियत का जो इन जजेस की जानिब से लिखे गए हैं। हालांकि
जो हुकूमत है उनको तो कहना चाहिए था कि जनाब जो तहकीकात हैं वो होनी चाहिए, आज़ाद जुडिशल कमीशन बनाएं और इसकी तहकीकात करवाएं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन आप देखें कि वो यहाँ पे तनकीद कर रहे हैं। तो इसमें आप देखें कि नून लीग के जो सेनेटर इरफान सिद्दीकी हैं, उन्होंने सवाल किया कि 5 साल तक जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के हक़ में एक लफ्ज़ तक न बोलने वालों के ज़मीर अचानक क्यों जाग गए। मतलब अब उनकी जानिब से तनकीद की जा रही है। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि जजेस के ख़त का हवाला दिए बगैर कहा सुना है अब ज़मीर जाग गए हैं, मुबारक हो। इसके साथ ही वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ जो हैं उन्होंने इस हवाले से जो है वो कहा कि उन्होंने कहा कि सबसे पहले उनका भी इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आया और उन्होंने कहा कि मैं जो है वो इसके ऊपर बात करने जो नामुनासिब समझता हूँ। अब इसके साथ साथ जो आपको पता है कि मलिक अहमद ख़ान साहब, उनके हवाले से कोई बात जो है वो कुछ छुपी नहीं है कि वो किन के बंदे हैं। आज उन्होंने भी इस हवाले से बात की। उनका इस तरह के कामों में मोराल डाउन होता है, यानी कि अभी ये नहीं आने चाहिए थे। ये जो ख़त आए हैं, इस वक्त दहशतगर्दी की लहर है और इस दौरान इस तरह के काम किए जा रहे हैं। और उन्होंने भी कहा कि जब शौकत सिद्दीकी बोले थे तब ये जजेस ने ख़त क्यों नहीं लिखे। तो इन्होंने भी इस तरह अब ये तमाम चीज़ें शो करती हैं इस्टेब्लिशमेंट कितना दबाव के अंदर है। तो ये नाज़िर तमाम चीज़ें अब जो मुलाकात होने जा रही है, बड़ी अहम मुलाकात है। इस हवाले से बड़े सवालात हैं। कहा जा रहा है कि जैसे कादी ईसा साहब एक मुल्ज़िम को जो है वो अपने चैम्बर में मुलाकात करेंगे। कल जो है वो 2 घंटे 12 मिनट तक का फुल कोर्ट इजलास जारी रहा। उसका इलामिया का इंतज़ार करते रहे, अभी तक इलामिया नहीं आया और आज फिर वो दोबारा से इजलास बुलाया जाएगा। अब तमाम नज़रें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हैं। मुलाकात के बाद जो भी तफसीलात आएंगी वो अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से ख़बरें हैं वो ज़रा ले लीजिएगा। जो बड़ी खुशखबरी है वो ये नाज़िर कि सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है कि सिविलियन ट्रायल्स के हवाले से जो केस चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौजी अदालतों को महफूज शुदा फ़ैसले जो हैं वो मशरूत उनकी इजाज़त दे दी है। यानी कि उन्होंने कहा कि जिन लोगों के फ़ैसले महफूज कर लिए गए और ईद से पहले जिनको रिहा किया जा सकता है, उनको जो है वो आप उनके फ़ैसले आप सुना दें और उनको जो कानून में रायत दी जा रही है उनको आप जो है वो बरी कर दें। अब इसके अंदर जो है जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने ये यकीन दहानी कराई है जज साहब को, ये जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी बेंच इसकी समाअत कर रहा है। तो अब सबसे बड़ी खुशखबरी जो है वो ये है कि मिलिट्री कस्टडी के अंदर यानी कि फ़ौजी अदालतों के अंदर जिनका ट्रायल कंप्लीट हो चुका है उनमें से 15 से 20 लोग जो हैं वो ईद से पहले रिहा हो जाएंगे। ये बड़ी खुशखबरी। आपको पता है कि बाकी भी अदालतों से, अब इंसादी दहशतगर्दी की अदालतों से और जो 9 मई केस है रावलपिंडी लाहौर के अंदर से भी बहुत से लोगों की ज़मानतें अभी कल भी हुई हैं। लेकिन इस हवाले से जो बुरी खबर है वो ये है कि कल जो है वो जो रावलपिंडी के अंदर लोगों को रिहा किया गया, 10 माह के बाद ऑलमोस्ट उनको रिहा किया गया, तो उनको दोबारा गिरफ़्तार जो है वो रावलपिंडी पुलिस की जानिब से कर लिया गया। ये एक बुरी खबर भी है, लेकिन मिलिट्री कस्टडी से लोगों का रिहा होना ये बहुत अहमियत का हामिल है। उनकी यानी कि फ़ौजी अदालतों से लोगों का ट्रायल हुआ और वो उनकी जो रिहाई है वो मुमकिन हो पा रही है। ये एक बहुत बड़ी ख़बर है। हालांकि कहा यह जा रहा था कि जनाब मिलिट्री मतलब जो मिलिट्री कस्टडी में है या फ़ौजी अदालतों से जिनको सज़ाएं होंगी वो पता नहीं बाहर आएंगे भी या नहीं आएंगे। 103 लोग हैं, उनमें से 15-20 लोगों का रिहा होना ये बहुत बड़ी बात है। और इस हवाले से पहले भी हम खबर दे चुके हैं कि आर्मी चीफ साहब की बहुत नरम पॉलिसी है, ख़ासकर जो 2-3 ख़वातीन हैं उनको भी जो है वो रिहा किया जाएगा। उनको सज़ा हो भी जाती है तो इसके बावजूद जो है वो उनको रिहा कर दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी ख़बर है कि आहिस्ता आहिस्ता जो 9 मई में मुलविस लोग हैं उनकी रिहाई जो है वो अब हो पा रही है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात जो है वो यकसर तब्दील भी होने जा रहे हैं। तो ये अब तक की अहम अपडेट्स थी। अगली वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।